नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। ठीक है भाई, याद रहे, ये याद था वाल्मीकि रामायण, ठीक है, भगवत गीता, गुरुतुल भाखा, ठीक है, बंगा से छंदजोर, ठीक है, कुदिस बिंद्रा, ठीक है, याद रहेगा। क्या हो गया, काखर बिंद्रा ठीक है, बिंद्रा है ना, बिंद्री नहीं है, ठीक है, चंदन असमुर गांव के माटी, ठीक है, जोहार गांधी, आमिर हाशमी याद रहेगा, ठीक है, भारत संचार यात्रा, भानु प्रताप, और भानु प्रताप कहाँ का कुलपति? हाँ, ST आयोग के अध्यक्ष है, याद रहेगा सरोज दुबे, ये तो कोई भूल नहीं सकता। बड़ सुघर बोरे बासी, ठीक है, कौशल्या मातृत्व योजना, क्या हो गया? 5,000 है तो 20,000 किस में है? श्रमिक सियान वाले में। नोनी में कितना नोनी? ठीक है, काखर श्रमिक के नोनी, याद रहेगा। उसके बाद 7,000 किस में था? ठीक है, याद रहेगा। 2 गाड़ी किस में चलता है? और उसमें नहीं चलता, गोवंश में चलता है। वाहन वाला क्या था? वाहन वाला तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार, कौन से महीने में? जून में, ठीक है। और नगर निगम वाला मितान योजना कौन सा तारीख को? 1 मई को। और क्या हुआ था? बोरेबासी, वो ठीक है। वो योजना कौन सा चालू हुआ? चलो छोड़ो, ठीक है। चर्चित सम्मेलन देख लेना, एक एक बार में रीड कर लेना, ठीक है। तो कौन सा हुआ? ओरियाना 2022। ओरियाना का मतलब क्या होता है? सूर्योदय, ठीक है। तो ओरियाना 2022 कहां पर हुआ है? एम्स में हुआ है, ठीक है। दिख रहा है आपको? एम्स में हुआ है। और यहां पर मुख्य अतिथि कौन है? कौन है? अनसुईया यूके, पक्का, ठीक है। कौन से नंबर की? 6वें नंबर की। तो पहले नंबर के कौन थे? दिनेश नंदन सहाय, याद रहेगा। तो कहां पर हुआ है? एम्स में हुआ है। क्या? ओरियाना। मुख्य अतिथि अनसुईया यूके, याद रहेगा। तो देख लेना भाई, फटाफट, टाइम वेस्ट कर दिया मतलब जो है। एग्री कार्निवल 2022, एग्री मतलब एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। और एग्रीकल्चर वाला विश्वविद्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जिसके कुलपति कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश, ठीक है, याद रहेगा। तो एग्री कार्निवल कहाँ हुआ है? 2022 में। यहाँ पर किसानों को, विद्यार्थियों को और आम जनता जो भी है उनको कृषि के बारे में जो नई टेक्नोलॉजी है, नया नवाचार, ये सब के बारे में बताना, ठीक है। अपने को तो पता नहीं रहता ना क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गया है।
तो इस कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाएगा किसको, किसानों को, विद्यार्थियों को, आम जनता को। ठीक है, समझ गए? जो कृषि करना चाहता है वो ध्यान दे। और कल क्या था, एक टुक और बताया था, जो गाड़ी चलाना चाहता है ई रिक्शा सहायता कितना मिलेगा? ठीक है, जिसको 1 लाख रुपए चाहिए वो रिक्शा चलाएगा, जिसको 5,000 रुपए चाहिए वो मेरे को नहीं पता। उसके बाद राज्य स्तरीय मछुआरा सम्मेलन, ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ था? नवंबर में। कौन सा नवंबर? 21 नवंबर 2022 को। ठीक है, कौन से दिन? विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर, याद रहेगा। कहां पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, रायपुर। कहां पर हुआ था? ठीक है, ये ऑडिटोरियम है। एक होता है एक्वेरियम जिसमें कौन रहता है? मछली। और ये कार्यक्रम कहाँ हुआ? ऑडिटोरियम में। कौन सा ऑडिटोरियम? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम। मुख्य अतिथि भूपेश बघेल। अध्यक्षता कौन किया? रविंद्र चौबे। अब रविंद्र चौबे कौन सा मंत्री है? कृषि मंत्री है, तो इसीलिए अध्यक्षता वही करेगा, है कि नहीं? याद रहेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्थान कितना है? भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? 6वां स्थान है। क्या प्रोडक्शन करने में? ठीक है, मछली वछली प्रोड्यूस करने में 6वां स्थान है। अब ये इस बात के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ क्या एक लैंडलॉक्ड स्टेट है ना। भारत में कितने लैंडलॉक्ड स्टेट है? जिला नहीं पूछ रहा हूं भाई, मैं भारत का पूछ रहा हूं। तो भारत में पांच स्टेट है जो कि लैंडलॉक्ड है। ठीक है, लैंडलॉक्ड मतलब क्या होता है? भू आवेष्टी। भू आवेष्टी मतलब क्या होता है? जो समुद्र से टच नहीं कर रहा है और किसी देश की सीमा से टच नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं लैंडलॉक। और छत्तीसगढ़ भी क्या है? लैंडलॉक। भारत में इतने कितने राज्य हैं जो लैंडलॉक्ड है? 5 है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, लिख देता हूं भाई, याद रख लेना। छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, झारखंड है और हरियाणा है। ठीक है, नीचे ऊपर देख लो आप, याद रख लो। ठीक है, ये 5 क्या है? 5 स्टेट लैंडलॉक्ड है, ना किसी देश की सीमा से ना किसी समुद्र से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ अब ज्यादातर मछली पालन, मछली वछली कहाँ मिलेगा? समुद्री वाले इलाके में मिलेगा ना, जो समुद्री तट में है। अब ये बताओ कितने स्टेट समुद्री तट में है? 11 है? 9 है भाई, 9 है। 9 है ना? समुद्री तट वाले भाई, समुद्री तट वाले बोल रहा हूं। तो समुद्री तट वाले 9 राज्य हैं। ठीक है, वो ज्योग्राफिक छोड़ो भाई, सब छोड़ो बोरो हो जाएगी। तो ये याद रखना, समुद्री तट वाले राज्य कितने? 9 हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ उसमें नहीं है। अब जो राज्य समुद्र के तट में, वहां पर मछली की प्रोडक्शन ज्यादा होगा ना, वहां वाले मछुआरे ज्यादा मछली पकड़ेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड होने के बाद भी उसका स्थान कितना है? 6वां है। तो अपने लिए याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 6वां स्थान में कैसे आ गया? क्योंकि छत्तीसगढ़ नए नए तालाब बना रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये देखो, जल क्षेत्र कितना? 1.96 लाख हेक्टेयर। तो ये नए तालाब का निर्माण करने की वजह से हुआ है। याद रहेगा? क्लियर है मैडम? ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये मछली वाले प्रोडक्शन में कितना है छत्तीसगढ़ का है? 6वां। अब 2 शैक्षणिक संस्थान है, मत्स्यिकी संबंधी 2 शैक्षणिक संस्थान है। याद रखना नाम, पूनाराम निषाद। कहां पर है? कबीरधाम जिला में। एक है मत्स्यिकी पॉलिटेक्निक कॉलेज, ये कहां है? राजपुर, धमधा, दुर्ग। ये राजपुर है कि रायपुर है? देखो तो। ठीक है, राजपुर में क्या हुआ था? गौ हत्या हुआ था। अच्छा, मैं बताया तो उसमें क्या हुआ था? मत्स्य, जो भी था। ठीक है, समझ गए ना? तो ये कॉलेज है इधर, याद रखोगे? फिशरीज पॉलिटेक्निक कॉलेज, इसमें मत्स्यिकी लिखा है। याद रहेगा? तो एक पूनाराम निषाद और एक मत्स्य पॉलिटेक्निक कॉलेज, एक कबीरधाम में, एक राजपुर, धमधा, दुर्ग में। याद रहेगा? हाँ, राजापुर।
ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा वो बताओ पहले। छत्तीसगढ़ का स्थान कितना है? छठवां है। लैंडलॉक्ड होने के बाद भी छठवां है, तो लैंडलॉक्ड कितने स्टेट है? लैंडलॉक्ड 5 है, ठीक है। और तट वाले जिला, तट वाले राज्य 9 है। याद रहेगा? नाम नहीं पूछूंगा ना, टेंशन नहीं। नाम याद नहीं आप लोग को? ठीक है, बताओ। हो गया, आप लोग को याद नहीं है? ठीक है, तो बता दूं क्या नाम याद रखोगे? तो पहले गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर केरल है। लिख लेना। गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं था मेरा, देख लेना। 9 की जगह वो, हाँ 9 लिखा है। ठीक है, उसके बाद तातापानी महोत्सव काखर गांव है, पूर्वक गांव है। तो ये कहाँ होता है? बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में होता है। ठीक है, कौन सा महोत्सव? तातापानी महोत्सव। यहाँ का पानी कैसा रहता है? तात तात गर्म रहता है। ऐसा बोलते हैं मकर संक्रांति के दिन इस पानी से कोई स्नान कर लिया तो उसके सारे चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। आओ गोड़ हाथ जर जाए, है कि नहीं? ठीक है, तो तातापानी महोत्सव कहाँ होगा? तातापानी मंदिर में। ठीक है, कब होता है? मकर संक्रांति के टाइम होता है, मतलब अभी अभी हुआ है। तो याद रखना, ये तो ऐसे ही याद रहेगा। बलरामपुर के कौन सी जगह में? रामानुजगंज। कौन सा मंदिर है? तातापानी मंदिर। उस मंदिर में कौन सा महोत्सव? तातापानी महोत्सव। कब? मकर संक्रांति। मकर है, बकर नहीं। ठीक है, 3 दिवसीय है। उसके बाद राउत नाचा महोत्सव पढ़े हो ना? पहली बार कब हुआ था? 1978 में हुआ था, लेकिन 1985 से वो लाल बहादुर शास्त्री मैदान में हो रहा है। याद रहेगा? और अभी कौन से नंबर का है? तो 45वां। तो याद रहेगा। तो राउत नाचा महोत्सव कौन से नंबर का हो रहा है? 45वां। कहां पर हो रहा है? लाल बहादुर शास्त्री स्कूल या मैदान। ठीक है, पहली बार कब हुआ था? 1978 में। अब जो राउत नाचा दल रहता है उनको फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज दिया जाता है। तो इस बार फर्स्ट प्राइज किसको मिला है? धन्नू यादव के दल को मिला है। वो कहां से है? परसदा से है। ठीक है, धन्नू है, यादव दल। ठीक है, सेकंड वाला कौन है? गौकरण। ठीक है, धन्नू, फिर गौकरण, फिर द्वारिका। याद रहेगा? तो धन्नू का नाम याद रखना, उसको क्या मिला? फर्स्ट प्राइज मिला है। कौन सा? राउत नाचा महोत्सव। कहां पर होता है? पहली बार कब चालू हुआ था? 1978 में। ठीक है, याद रहेगा। ओरियाना कब हुआ? ओरियाना 2022। कहां पर? एम्स में हुआ था। कौन थी मुख्य अतिथि? ठीक, ऐसा बोलते मोहित चौहान भी आया था। मोहित चौहान को जानते हो? नहीं गया था। ठीक है, नहीं गया था उसमें। उसके बाद देखना छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव, युवा दिवस बनाते हैं अपन। कौन से दिन को? 12 जनवरी को। कौन पैदा हुए थे? ठीक है, पुराना नाम क्या था विवेकानंद का? क्या नाम? दरिया नरेंद्र। तो विवेकानंद नाम कौन दिया? स्वामी। खेत के राजा नहीं, खेतड़ी के राजा है। ठीक है, खेत के राजा हमारे पीछे बैठे हैं। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? साइंस कॉलेज में। साइंस कॉलेज कहाँ? साइंस कॉलेज से एक और चीज चालू हुआ था, कल बताया था। हाँ, राजीव गांधी भूमिहीन
ठीक है, याद रहेगा। तो ये कहां से चालू हुआ है? साइंस कॉलेज मैदान से। इसमें क्या, युवाओं को मंच प्रदान करना, ठीक है, ऐसा मंच प्रदान किया जाता है ना, नाचने गाने कला वाला दिखाने के लिए। तो याद रखना, अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए युवाओं को मंच प्रदान किया जाता है। कौन से विभाग से संबंधित है? तो खेल विभाग से, ठीक है। उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति राज्य स्तरीय आदिवासी लोक कला महोत्सव। लोक कला मतलब हाँ हाँ, लोक संस्कृति। जैसे लोक संस्कृति में क्या आ जाएगा? नाचा गाना, तो ये सब। तो इस महोत्सव में यही सब हुआ है। तो ये कहां पर हुआ है? राजमोहनी भवन में। कहां है ये? अंबिकापुर में, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब इसमें लोक कला हुआ है, तो उसमें फर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज ये तो देंगे। तो जिसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा उसको 1 लाख रुपए, सेकंड वाले को 50,000 और थर्ड वाले को 25,000, ठीक है। याद रहेगा। धन्नु यादव दल किस में आया था? राउत नाचा में, ठीक है। अब इसमें मंत्री का नाम भी याद रखना भाई। स्कूल शिक्षा और पिछड़ी जनजातियों का जो मंत्री है वो कौन है? प्रेम साय सिंह टेकाम, ठीक है। स्कूल में ऐसे कैटेगरी बांट देते ना, ST SC वाले ये सब का, उनको मतलब ये तरीके समझ लो ज्यादा ही प्रेम मिल रहा है तो प्रेम साय। फीस में थोड़ा कटौती हो जाता है तो ज्यादा प्रेम मिल रहा है, ऐसा याद रखने के लिए समझ सकते हो। उसके बाद अमरजीत भगत कौन है? अध्यक्ष था ये, ठीक है। संस्कृति खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण से थे, ठीक है। ये मंत्री है, ये याद रहेगा। कौन? अमरजीत। और प्रेम साय, ठीक है, याद रहेगा सबको। मंत्री उंत्री का नाम भी पूछ लेता। रविंद्र चौबे कृषि मंत्री और अमरजीत खाद्य सुरक्षा संस्कृति मंत्री। बस, प्रेम साय, ठीक है, याद रहेगा। तो 2-3 मंत्री का नाम ऐसे याद हो गया। और अनसुईया यूके का तो नाम याद रहेगा। कौन है? देश के प्रधानमंत्री, राज्यपाल है, ठीक है, याद रहेगा। कितना पैसा मिलेगा इसमें? 1,50,000 और 25,000, ठीक है। धन्नु यादव कौन है? ठीक है, राउत नाचा देखो, राउत नाचा, ठीक है। उसके बाद बादल मड़ई। बादल का फुल फॉर्म बताया था मैं, क्या था? बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट लिटरेचर एंड लैंग्वेज। तो इसमें हर बार एक जनजाति को फोकस किया जाता है। तो इस बार किसको किया गया? धुरवा जनजाति को, ठीक है। धुरवा जनजाति के संस्कृति के बारे में दिखाया जाता है, युवाओं को जागरूक किया जाता है, उनकी संस्कृति से जोड़ा जाता है, याद रहेगा। तो ये याद रखना, बादल का फुल फॉर्म, ठीक है। बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर कौन सी जगह में? आसना, याद रहेगा। चर्चित स्थल में किए थे। फोकस जनजाति धुरवा जनजाति, याद रहेगा। कहा हो गए? समझे? पूर्वा कौन सा जनजाति? धुरवा। अब समझे? ठीक है। उसके बाद मैन पाट महोत्सव, ठीक है। मैन पाट कहाँ है? जहाँ सरगुजा में है, ठीक है। सरगुजा जिले में कौन? मैन पाट। किसके? अब इसके समीप एक रोपाखार जलाशय है, ठीक है, याद है। यहीं पर क्या प्रतियोगिता होगा? मैन पाट महोत्सव में अब कौन सा प्रतियोगिता चालू हो गया? कुश्ती प्रतियोगिता। जिसको भाग लेना है जा सकता है। तो वर्ष 2022 से मैन पाट महोत्सव में कुश्ती प्रतियोगिता का आरंभ किया गया है, ठीक है। और इसी अवसर पर अंबिकापुर में सी मार्ट का संचालन हुआ है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद सुहाग गोठान में ह्यूमिक एसिड निर्माण इकाई का शुभारंभ किया गया है। अब ये बताया था ना, गोबर से ह्यूमिक एसिड, सरगुजा, तो ये भी सरगुजा में ही आ रहा है ना। गोठान का नाम है सुहाग गोठान, जो भी है, सोगा गोठान, याद रहेगा। देख लो एक बार पुराना। याद हो रहा है कि सब चोरो बोरो हो गया? चोरो बोरो
ठीक है, तो अपन क्या देखे थे? ओरियाना 2022 कहाँ हुआ है? एम्स में। मुख्य अतिथि याद रहेगा, ओरियाना का मतलब सूर्योदय। उसके बाद एग्री कार्निवल 2022 कहाँ हुआ है? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, जिसके कुलपति कौन है? ठीक है, यहां पर क्या किया जाएगा? कृषि के बारे में जो नई नई चीज है, नई टेक्नोलॉजी, ये सब के बारे में बताया जाएगा। किसको? किसानों को, विद्यार्थियों को। ठीक है, और यहाँ कौन बता रहा है? मैं। उसके बाद मछुआरा सम्मेलन 2022 कौन से दिन हुआ है? 21 नवंबर को। अब 21 नवंबर को कौन सा दिन है? विश्व मत्स्यिकी दिवस। कहां पर हुआ है? ठीक है, अब ये मत्स्यिकी पशु वसु से रिलेटेड है, तो वो मंत्री कौन है? रविंद्र चौबे। तो अध्यक्षता कौन करेगा? रविंद्र चौबे। ठीक है, अब मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? भूपेश बघेल। ठीक है, याद रहेगा भूपेश बघेल जी का नाम। छत्तीसगढ़ का स्थान 6वां नंबर पे। ठीक है, लैंडलॉक्ड होने के बाद भी 6वां नंबर पे। कितने लैंडलॉक्ड हैं? 5 है। नाम याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद 2 ठो कॉलेज है, एक महाविद्यालय और एक कॉलेज, दोनों एक ही है। तो कौन सा है? पूनाराम निषाद और एक। ठीक है, पूनाराम निषाद कहाँ है? कबीरधाम में। मत्स्यिकी वाला कहाँ है? राजापुर, धमदा, दुर्ग। हो गया याद। तातापानी महोत्सव बलरामपुर जिला के रामानुजगंज में तातापानी मंदिर में तातापानी महोत्सव मकर संक्रांति के दिन 3 दिवसीय। पानी से नहा लोगे, जीवन उजागर। लेके आओ। ठीक है, उसके बाद राउत नाचा महोत्सव कहाँ हुआ है? कौन से मैदान में? कौन से नंबर का? पहली बार कब हुआ था? ठीक है, धन्नू यादव पहला दिन। उसके बाद युवा महोत्सव कहाँ हुआ है? साइंस कॉलेज में। और क्या हुआ था? राजीव गांधी भूमिहीन। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद कौन सा विभाग जुड़ा है? खेल एवं युवा कल्याण विभाग। तो छत्तीसगढ़ में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री उमेश पटेल। ठीक है, याद रहेगा। हाँ? उच्च शिक्षा मंत्री भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी मंत्री है। कौन? उमेश पटेल। उसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति, आगे पढ़ लो। ये वाला महोत्सव कहाँ हुआ है? राजमोहनी भवन, अंबिकापुर। याद रहेगा। ठीक है, कौन थे मुख्य अतिथि? प्रेम साय कौन से मंत्री हैं? याद रहेगा, प्रेम साय याद रहेगा पक्का। प्रेम सिंह टेकाम। उसके बाद अमरजीत भगत। बोलबे कि मनम बोलबे। उसके बाद प्रथम पुरस्कार में कितना पैसा? फिर है? उसके बाद बादल मड़ई 2022 आसना ग्राम में। बादल का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, फोकस जनजाति समझे। ठीक, मैनपाट महोत्सव रोपाखार जलाशय के समीप। अब इसमें क्या चालू हुआ? कौन सा प्रतियोगिता? ठीक है, और क्या चालू हुआ था? सीमा गोठान। कौन सा? सोहगा गोठान। ठीक है, नियुक्ति तो याद हो गया था ना? पक्का याद हो गया था। ठीक है, पूछूं किसी को फिर? बताइए मैडम, राज्यसभा में कौन 2 रिटायर हुए, कौन 2 नए आए? आप नहीं आए थे? नहीं आ पाए थे? आप आए थे? आप ही नहीं आए थे? कोई नहीं आया था? ऐसे रिकॉर्ड कर दिया।
ठीक है, आप बताओ, आप आए थे? आप भी नहीं आए थे? वाह। और कौन कौन नहीं आया था भाई? ठीक है, चलो शांति। ठीक है भाई, छोड़ो इसको, जो जो नहीं आए थे मत आओ। उसके बाद देख लेना भाई ये मातृत्व मृत्यु दर। ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर क्या है पता है किसी को? जीवित बच्चों पर हाँ, बच्चे के जन्म के समय जो मृत्यु नहीं हो जाता उसी को बोलते हैं हाँ, मातृत्व मृत्यु दर। ठीक है, तो ये डाटा कैसे निकाला जाता है? 1 लाख महिलाओं के ऊपर निकाला जाता है, 1 लाख जीवित बच्चों पर निकाला जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ का रेट कितना है? 137। पहले ज्यादा था, अब कम हो गया है। 159 था, अब कितना हो गया है? 137। ठीक है, इसमें बेस किसको लेते? 1 लाख को। 1 लाख में अब कितने हैं? 137 है, मतलब कि इतने लोग का मृत्यु हुआ है, ऐसा डाटा है। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो 97 है। ठीक है, असम में कितना है? 195 है, तो सबसे ज्यादा असम में है, याद रहेगा। तो मातृत्व मृत्यु दर सबसे ज्यादा कहां पर है? असम में। कितना? छत्तीसगढ़ में कितना है? भारत में कितना है? तो छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है? चौथा है। ठीक है, याद रहेगा, छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है? चौथा। तो अभी रैंक वाला आएगा तो याद रखना। ठीक है, आ रहा है समझ में? मातृत्व मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ का रैंक चौथा, पहला किसका है? असम का। छत्तीसगढ़ का नंबर 137, असम का, भारत का। ठीक है, तो क्या लिखा? 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु का मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो इसमें बेस क्या है? 1 लाख है। वैसे शिशु मातृत्व दर शिशु मृत्यु दर निकालते हैं, उसमें 1000 पे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी छत्तीसगढ़ का कितना है? 40 है। अभी रिपोर्ट चेंज हो गया को तो नहीं पता, लेकिन 40 है। आ रहा है? इसमें बेस क्या रहता है? 1000। इसमें जैसे 1 लाख है ना मातृत्व वाले में, इसमें 1000 रहता है। ठीक है, तो अभी छत्तीसगढ़ का लेटेस्ट डाटा में कितना है? 40। तो शिशु मृत्यु दर कितना है? 40। कितने पे? 1000 पे। और माताओं का कितना? 137। कितने पे? याद रहेगा? ठीक है, 137 40। छत्तीसगढ़ का स्थान चौथा। तो कॉपी में अगर सेपरेटली लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि मातृत्व मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ का रैंक है चौथा। ठीक है, और ये नंबर लिख लेना, क्योंकि अभी रैंक बहुत आएगा भाई। ठीक है, तो सारे रैंक एक साथ याद रहने चाहिए। तो मातृत्व मृत्यु दर में कितना है? रैंक चौथा। ठीक है, बाकी लोग नहीं लिखते, मतलब टैलेंट है अपना। कोई और लिख के ग्रुप में भेज देना। ठीक है, तो एक जन लिख लो, आप लिखो मैडम। ठीक है, क्या हो गया? आप लोग मत लिखो, ये मैडम लिखेंगे, ग्रुप में भेज देंगे। सबको कष्ट नहीं देना चाहिए। तो पहले रैंक पे असम, दूसरे में एमपी, तीसरे में यूपी, चौथे में छत्तीसगढ़। तो असम याद रखना और लास्ट वाला छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रहेगा। सबसे कम रहता है केरल का। केरल का कितना है? 19। ठीक है, केरल का कम है। और किसका ज्यादा है मैडम? असम का ज्यादा है। असम का ज्यादा है, केरल का कम है। असम का ज्यादा है, केरल का कम है। असम का ज्यादा है, छत्तीसगढ़ का चौथा रैंक है। ठीक है, कितना? 137। भारत का 97। असम का, केरल का कम है तो 19। और शिशु मृत्यु दर 1000 पे भी 1 लाख पे, 1000 पे। तो 1 लाख पे क्या है? कितना है? पूछा मैं किसका? भारत का 95। ठीक है, याद रहेगा। 97 है ना, चेक करते रहता हूँ बीच बीच में। उसके बाद है ये वनज नहीं है, ये वजन त्योहार है ना। वजन त्योहार 2022 के अनुसार किसके द्वारा जारी किया गया है? महिला एवं बाल विकास। अब ये वजन त्योहार क्या है?
अब जैसे बच्चे लोग का मान लो हाइट है मेरे जितना और उसका पेट बिल्कुल नहीं है मेरे जितना, तो ये क्या है? तो वजन त्योहार का मतलब है जिस हिसाब से हाइट है उस हिसाब से प्रॉपर वेट भी होना चाहिए, ठीक है? नहीं तो हाँ, नहीं तो कुपोषण मान लिया जाएगा ये सबको, ठीक है? तो इसी त्योहार के बेस पे एक और अभियान चालू किया गया था, मुख्यमंत्री सुपोषण कार्यक्रम, ठीक है? कुपोषण का उल्टा सुपोषण आ रहा है। तो इसी कार्यक्रम को बेस लेके क्या चालू किया गया था? मुख्यमंत्री सुपोषण कार्यक्रम, याद रहेगा? ठीक है, तो वजन तिहार का मतलब समझ गए? कौन निकाल रहा है? महिला एवं बाल विकास, याद रहेगा? ठीक है, तो वर्तमान में कितना परसेंटेज है? 17.76%। किसका है? ये कुपोषण का परसेंटेज है। कितना है? 17.76। पहले 19 था, अभी 17 हो गया, मतलब 2.1 कम हुआ है। तो 17 क्या याद रखना और कितना कम हुआ है उसको याद रखना, ठीक है? ठीक है, 17 17.76 और कम कितना हुआ है? 2.1, याद रहेगा? सबसे ज्यादा कुपोषण कहाँ है? सुकमा में 34 और मुंगेली में 10%, याद रहेगा? क्लियर है? पक्का? इसको छोड़ देना, उसको याद रखना, ठीक है? तो छत्तीसगढ़ का कितना परसेंटेज ओवरऑल? 17 है। सबसे ज्यादा कहाँ है? सुकमा में। कितना? 17 का एकदम ठीक डबल हो गया, 34। और कम कहां पर है? मुंगेली में। कितना? याद रहेगा? 97 क्या था? याद रहेगा? माँ क्या है? बच्चे क्या क्या बोलो भाई, ठीक है? उसके बाद एक और रिपोर्ट पढ़ लेना। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला प्रतिनिधि 2018 में कितनी थी? ठीक है, 14.4%, लेकिन अभी 2022 में तो याद रहेगा 17% और कहाँ आया था? सत्रह 17.76 और ये 17.7, तो 17 याद रहेगा? विधानसभा में महिलाएं आ गई तो 17 है, ठीक है? खतरा मतलब अब अच्छा कुछ होगा, है कि ऐसा समझो भाई, याद रहेगा? और कुपोषण वो भी 17 है, ठीक है? याद रहेगा? कुल महिला विधायक कितनी है? 16 है, ठीक है? अब देख लेना, कांग्रेस की 13, भाजपा की 1, बसपा का 1, और ठीक है? कितना है? तो कांग्रेस का 13 वो याद रख लेना, बाकी जो आया 1-1, और कुल कितना है? 16। 2014 में कितना था? 2018 में 14.4%, ठीक है? हाँ समझ गया भावना तो, ठीक है? 2018 में कितना था? 14.4%, और अभी 2022 में 17 हो गए, ठीक है? महिला विधायक कितनी है? 16। कांग्रेस से कितनी है? बाकी बचे कुचे में एक बांट देना, याद रहेगा? ठीक है? आए? ठीक है, कोई बात नहीं करेगा मेरे से बिना पूछे। मातृत्व मृत्यु दर देख लो, अब कौन बताएगा? सबको इतने बार पूछ लिया, याद रहना चाहिए भाई। किसी से भी पूछ लूं, आप बताओ मैडम। इस दिन तो आया हो ना, उस दिन नहीं आए थे, ठीक है? और कौन नहीं आया बोला था? आप। और उधर आप भी नहीं आए थे ना उस दिन नियुक्ति वाले में, आप भी नहीं आए थे। चलो ठीक है, आज जो आए हो ना, ठीक है? बताइए किसकी मृत्यु? मातृत्व मृत्यु दर। बेस क्या है? कितने पे? कितने पे? 97। 1000 पे? 1 लाख पे, ठीक है? सब ध्यान से सुन रहे हो ना भाई? जो नहीं आया था उस दिन वो ज्यादा ध्यान से सुनो। तो भारत में कितना है? 97 है 1 लाख पे, ठीक है? सबसे ज्यादा सबका नाम क्या है? नहीं, आप ही बताओ, ठीक है? पहले रैंक पे कौन है? सब चुप रहो नहीं तो क्लास के बाहर। हाँ ठीक है, मजाक नहीं करता मैं। हाँ बोलो। असम कितना है?
ये याद नहीं है। ठीक है, अब आप बोलो कितना है असम में। ठीक है, अब आप चुप रहो, आप बताओ आगे। हाँ वो तो बोल दिया, आगे। छत्तीसगढ़ में मातृत्व दर है 137। ठीक है, छत्तीसगढ़ का रैंक चौथा रैंक है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम है। ठीक है, कौन? चलो बाहर। कौन बोला? हाँ बताओ। डराए मत करो भाई, थोड़ा लुक कैसा देता हूँ मैं। हाँ, कहाँ है कम? केरल में है। कितना? 137 छत्तीसगढ़ का है, केरल में 19। ठीक है, याद रहेगा सर आप लोग को। ठीक है, शिशु मृत्यु दर 40,000 में 1,000। 40 है 1,000 में, याद रहेगा। ठीक है, अब बढ़ा से आवत तोला। ठीक है मैडम, आप बताइए मातृत्व दर। ठीक है भाई, शांत रहो। हाँ ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है? रैंक कितना है? 4th रैंक है। ठीक है, शिशु मृत्यु दर 40 है। 40 कहाँ का है? कहाँ का है वही पूछ रहा हूँ। सीजी का है, छत्तीसगढ़ का नहीं, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। सबको याद हो गया ना भाई? ठीक है, उसके बाद वजन त्योहार। ठीक है, अब कौन नहीं आया था? आप नहीं आए थे, बताओ वजन त्योहार। ठीक है, ठीक ठीक है, अभी 17.76% है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कौन से जिले में? कितना? 17 का डबल 34 है। ठीक है, सबसे कम कितना है? ठीक है, याद रहेगा। इसी के बेस पे एक अभियान चालू किया, एक कार्यक्रम चालू किया गया है, सुपोषण। बस, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना कार्यक्रम, याद रहेगा। और कौन सा डाटा बच गए? क्या हो गया? ठीक है, विधानसभा में महिला प्रतिनिधि कौन बताएगा? और कौन नहीं आया था? आप नहीं आए थे ना मैडम? ठीक है, पूछ रहा हूँ करके और मुड़ी गड़ी आदि है, ताकि मत पूछे सर करके। ठीक है, बताओ विधानसभा में महिला प्रतिनिधि 2018 में कितने थे? 2022 में कितने थे? अभी कितने महिला विधायक है? 14 थे। क्या परसेंटेज था? 14 में कि 18 में? ठीक है, अभी कितना है? तो 18 पॉइंट है। 2022 में कितना है? 17 है। ठीक है, फिर घड़ी छाप के नहीं है, याद रहेगा। हाथी छाप है। ठीक है, उसके बाद अपन राज्य अलंकरण पुरस्कार देखते हैं ना, उसमें कई कुछ लोगों के नाम ऐड हो चुके हैं ना, तो अगले साल से इस नाम से भी अवार्ड मिलेगा, याद रखना। ठीक है, तो लक्ष्मण मस्तूरिया किस क्षेत्र में? लोकगीत के क्षेत्र में। तो एक गीतकार थे ना, कौन सा गीतकार लिखे हैं? मुड़संग चलो रे, मुड़संग चलो जी, समझ गए? निकलूंगा तो मेरे साथ कोई मत चल देना, अपन नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, लक्ष्मण मस्तूरिया कौन से क्षेत्र में? लोकगीत के क्षेत्र में।
तो याद रखना, ठीक है। उसके बाद खुमान साव कहां पर, लोक संगीत, ठीक है। तो लक्ष्मण मस्तूरिया तो इजिली याद रहेगा, लोकगीत, खुमान साव लोक संगीत, याद रहेगा, ठीक है। माता कौशल्या सम्मान किसको दिया जाएगा, रामायण मंडली को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी तो याद रहेगा, माता कौशल्या रामायण से जुड़ी हुई है, बेटे का नाम राम है, बहू का नाम सीता है, पोते का नाम, ठीक है, याद रहेगा। तो ये रामायण मंडली से, ठीक है। उसके बाद हबीब तनवीर कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, कौन, हबीब तनवीर, क्या थे, इनको कौन सा अवार्ड मिला है, पद्मश्री नहीं मिला है, कब मिला है पद्मश्री, 2000 में मिला है, 1983 में मिला है ना, पद्मश्री कब मिला, 1983 और 2002 में, ठीक है, याद रहेगा। कौन सा थिएटर बनाए थे, हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर, 2 थिएटर बनाए, पहले हिंदुस्तान बनाए फिर नया थिएटर बनाए, ठीक है। तो ये कला से जुड़े हैं, थिएटर बनाए मतलब अभिनय कला से जुड़े हैं ना। उसके बाद अनुपम मिश्र सम्मान, ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा, वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र पे, ठीक है, वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में दिया जाएगा। कौन सा सम्मान, अनुपम मिश्र, याद रहेगा। तो लक्ष्मण मुस्तुरिया लोकगीत, तो लोक संगीत में खुमान साहब, ठीक है। माता कौशल्या, हबीब तनवीर, ठीक है, अभियान नहीं, अभिनय कला, ठीक है मैडम। अनुपम मिश्र वाटर रिचार्ज, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद भारत नवाचार इंडेक्स, नवाचार मतलब इनोवेशन करना, नया नया इनोवेशन करना। तो इस पे कौन सा राज्य आगे कौन सा पीछे है वो देखा जाएगा, ठीक है। तो ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग द्वारा। अब ये तीसरा संस्करण है, तीसरी बार जारी किया समझो, ठीक है। सूचकांक में राज्यों के स्तर पर नवाचार क्षमताओं और परिवेश की पड़ताल की गई है, मतलब नवाचार के लिए, नवाचार मतलब समझ गए ना, नया नया इनोवेशन। तो इसको 3 श्रेणी में बांट दिया गया है, ठीक है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है किसको, नवाचार को। रैंक देने के लिए कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में। तो पहला श्रेणी क्या है, जो बड़े बड़े स्टेट है, ठीक है। दूसरा श्रेणी क्या है, जो हिमालय क्षेत्र है और पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, 7 सिस्टर वाला और हिमालय वाला। तो सेकंड वाले में कौन आ जाएगा, सेकंड श्रेणी में 7 सिस्टर वाला राज्य और हिमालय वाला, ठीक है। 7 सिस्टर समझ गए, ठीक है। और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों वाला, याद रहेगा। अब जो बड़े बड़े राज्यों वाले में टोटल 17 राज्य आते हैं और जिसमें छत्तीसगढ़ का रैंक भी 17 है, ठीक है। तो इनोवेशन में छत्तीसगढ़ आखिरी है, कितना है, 17, ठीक है। पहले कौन है, कर्नाटक है, याद रहेगा, पहला कर्नाटक और छत्तीसगढ़ का रैंक 17वां, कितने में, 17वें में, ठीक है। तो कुछ इनोवेशन करो कि नहीं करो। और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में मणिपुर पहले है, ठीक है। केंद्र शासित वाले में चंडीगढ़ पहले है, ठीक है, याद रहेगा। तो ये याद रखना, पहले कौन है, कर्नाटक है और छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है, 17 है। इतना अपने याद रहेगा, किसमें, इनोवेशन इंडेक्स में। लिख लो मैडम, इनोवेशन इंडेक्स छत्तीसगढ़ का रैंक 17। चौथा किसमें था, पक्का कितना था, नंबर कितना था, 137, ठीक है। तो इनोवेशन इंडेक्स में कितना है, 17वां। पहले रैंक पे कर्नाटक, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य में, केंद्र शासित में, समझे, याद रहेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, सबको याद हो रहा है। उसके बाद राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सेफ्टी, ठीक है। किसके लिए फूड सेफ्टी जरूरी है, नागरिकों के लिए। अब इस पे रैंक कितना है देखना, चौथा नहीं भाई, चौथा संस्करण है, ठीक है। तो 17 बड़े राज्यों में छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है, 13वां, और छत्तीसगढ़ के साथ हरियाणा भी है। तो इसमें भी लिख लेना,
खास सुरक्षा वाले में छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है? 13वां। 17वां किस में है? तो इनोवेशन में। उसमें पहला कौन है? ठीक है। चौथा किस में है? ठीक है। छठवा किस में है? तो सबको लाइन से लिखो और भेज देना, जहां पाए वहां नहीं, ग्रुप में। ठीक है। तो एक में छठवा रैंक है, किसमें? मत्स्य का प्रोडक्शन में। चौथा रैंक है, ठीक है। 13वां रैंक है खाद्य सुरक्षा, ठीक है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 13वां रैंक है। और छत्तीसगढ़ के साथ हरियाणा भी है 13वें नंबर पे, ठीक है। और इनोवेशन इंडेक्स पे तो पहले नंबर पे कौन है? तो मणिपुर और चंडीगढ़, ठीक है। तो बड़े राज्यों में यहां पर इसमें खास सुरक्षा वाले में बड़े राज्यों में तमिलनाडु, छोटे राज्यों में गोवा और केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर। जहां जहां घूमने जाता है इंसान वहीं वहीं जम्मू गोवा, ठीक है। याद रहेगा? घूमने जाओगे तो खाओगे पियोगे ना, बस। तो याद रहेगा गोवा और जम्मू कश्मीर। एक याद कर लेना तमिलनाडु। तो बड़े राज्यों में तमिलनाडु, छोटे में गोवा और ऐसे में जम्मू कश्मीर। याद रहेगा? छत्तीसगढ़ कराए 13, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। फोटो खींचना है, बाद में खींचना। उसके बाद ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसका मतलब ये तो पहले बताया था। कौन सा शहर ज्यादा रहने लायक है, सहने लायक बोल रहा था। तो कौन सा शहर रहने लायक है? उसमें रायपुर का रैंक कितना था? 7वां था। तो कुल 111 शहरों में रायपुर का रैंक कितना है? 7वां। पहले नंबर पे पुणे, याद रहेगा? पहले नंबर पे पुणे, 7वें नंबर पे रायपुर, ठीक है। कौन सा रिपोर्ट? ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो उसमें कॉन्टेम लिख लेना, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रायपुर 7वां नंबर, ठीक है। पहला पुणे, याद रहेगा? याद रहेगा सबको, ठीक है। कितने शहरों में? 111 शहरों में। पहले नंबर पे कौन? 7वें नंबर पे, ठीक है। ये देखो सुपोषण योजना है जो 2 अक्टूबर 2019 को चालू हुआ था। कौन से त्योहार में चालू, कौन से त्योहार को लेके? वजन त्योहार को लेके, उसी के बेस पे चालू किया गया ना, ठीक है। 2,11,000 बच्चे कुपोषण चक्र से बाहर आ गए, ठीक है। कितने हजार बच्चे? ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, ठीक है भाई। तो छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति कितना दूध उपलब्ध है एक जन के लिए? 159 ग्राम, ठीक है। इधर ध्यान दो, नहीं तो काढ़ा पिला देंगे। तो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितना है? 159 ग्राम। ये छत्तीसगढ़ का डाटा है, 159 ग्राम। छत्तीसगढ़ में दूध उत्पादन कितना होता है? ये भाई पहले का डाटा है ना, अभी का डाटा ये है 16.7 लाख टन, ठीक है। आ रहा है समझ में? ये 2000 इतने का है, 2001 में इतना होता था, 2020 के टाइम आते आते 16.7 हो गया। पानी मिला दिया, ठीक है। क्या प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता कितना है? 159 ग्राम, ठीक है। अभी कितना हो रहा है? 16.7 लाख टन, याद रहेगा? क्लियर है? ठीक है, पूछेंगे जो नहीं आया था उसको, ठीक है। पंजाब में सबसे ज्यादा होता है, ये प्रति व्यक्ति है ना, पंजाब में कितना होता है? 1221 ग्राम। तो प्रति व्यक्ति कौन से राज्य में सबसे ज्यादा होता है पूछेगा तो पंजाब, ठीक है। अरे समझ में? कितना? 1221 ग्राम। और छत्तीसगढ़ में कितना होता है प्रति व्यक्ति? याद रहेगा? ठीक है भाई, याद रहेगा कि नहीं? कितना लाख टन का दूध का उत्पादन हुआ है? 16 दशमलव।
अब टॉप 5 दूध उत्पादक राज्य कौन है? तो पहले वाला याद रखना, उत्तर प्रदेश। कितना करता है? 3.19 करोड़ टन। कितना? 3.19 करोड़ टन। क्लियर है? और भारत में कितना होता है टोटल? 19.84 करोड़ टन। ठीक है, याद रहेगा। भारत दूध का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सब जगह दूध बेचता है। याद रहेगा? देवभोग। ठीक है, अब ये डाटा पूरा कौन बताएगा? ठीक है, पहले मैं बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति कितना है? ठीक है, कितना है? कितना है? कितना है? तो जोर से बोलो। 159 ग्राम। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कुल प्रोडक्शन कितना होता है दूध का? कितना? 16.7 लाख टन। ठीक है, सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? यूपी में होता है भाई, यूपी में। प्रति व्यक्ति नहीं बोला, ठीक है? तो पंजाब में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन प्रति व्यक्ति होता है। कितना प्रति व्यक्ति? ठीक है, और कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होता है? उत्तर प्रदेश में। कितना करोड़ टन? और भारत में? याद रहेगा, इंडिया वाले में भी काम आ जाएगा ना। ठीक है, और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 7वें रैंक में कौन है? रायपुर। छत्तीसगढ़ नहीं भाई, रायपुर। ठीक है, पहले नंबर पे। ठीक है, याद रहेगा। क्या हो गया? उसके बाद रिपोर्ट देखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, बिजनेस करने के लिए एकदम फेवरेबल। तो देखना, पहले स्थान पे असम, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान में। ठीक है, समझे? गोवा का नाम अभी और आया था, कहां पर? खास सुरक्षा वाले में छोटे राज्यों में पहले गोवा, बड़े राज्यों में केंद्र शासित में। तो चंडीगढ़ का नाम कहां पर आया था? इनोवेशन इंडेक्स पे। और इनोवेशन इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है? 17 है पक्का। तो 13 किस में है? खाद वाले में। तो छठवां किस में है? ठीक है, तो चौथा किस में है? पहला किस में है? अभी आएगा भाई। छत्तीसगढ़ नाम सोच के फ्लावर समझो क्या? फ्लावर है, फायर है छत्तीसगढ़, समझे? तो याद रहेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है? दूसरा। दूसरे तक पहुंचा कि नहीं? ठीक है, याद रहेगा। लेकिन ये आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में है। याद रहेगा, पूरा अगर 36 मिलाएंगे, मतलब स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी, तो छत्तीसगढ़ का स्थान होगा 6वां। ठीक है, स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी मिला दिए तो 6वां, लेकिन स्टेट देखिए आकांक्षी राज्यों में तो है दूसरा। ठीक है, तो पहला असम, दूसरा छत्तीसगढ़। सब डाटा लिख रहे हो ना मैडम? आपके भरोसे इन सब का जीवन है। ठीक है, उसके बाद एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वे। कौन सा? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। कौन से एयरपोर्ट में जो यात्री रहता है उनको अच्छी सुविधा दी जाती है, इसके आधार पर रिपोर्ट निकाला गया, जिसमें भारत के पूर्वी क्षेत्रों में अगर देखेंगे, पूर्वी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का रैंक है पहला। छत्तीसगढ़ का एयरपोर्ट कौन? स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। ठीक है, तो पूर्वी क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ पहला है। भारत में, ओवरऑल भारत में देखेंगे तो सेकंड रैंक है। पहले में क्या है? वाराणसी। ठीक है, आया ना पहला, इसलिए बोला था फ्लावर नहीं समझने का। ठीक है, तो पूर्वी क्षेत्रों में कितना है? फर्स्ट रैंक। भारत में कितना? सेकंड रैंक। पहला कौन? वाराणसी एयरपोर्ट। पूरी दुनिया में 36वां। छत्तीसगढ़ 36वां पूरी दुनिया में, है कि नहीं भाई? तो बोलो जय छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार। ठीक है, तो देखना इंडिया के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन है?
3 है, तो पहला मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र। तो इसमें भी छत्तीसगढ़ का नाम आया कि नहीं? तो छत्तीसगढ़ नाम सोच के क्या समझ गए थे आप, लेकिन है क्या, ये फायर है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ठीक है, अब इसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र, ज्यादा आबादी वाला शहर, और 1 लाख से कम आबादी वाला शहर। तो 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में अंबिकापुर का स्थान कितना है? 10वां। पहले रैंक में कौन है? इंदौर। ठीक है, अंबिकापुर कौन से राज्य में आता है मैडम? क्या? सरगुजा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कंफ्यूज हो गए थे आप? मैडम केरला वेरला बोल दे रही है। ठीक है, इसलिए रो जाइए। ठीक है, अंबिकापुर याद रहेगा। 10वां नंबर, पहले नंबर पे इंदौर। इंदौर कहाँ है मैडम? ठीक है, आपके मन में तो केरल नहीं आया। ठीक है, उसके बाद 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान किसका है? पंचगनी। पंचगनी कहाँ है? और दूसरे स्थान पे पाटन। याद रहेगा, पाटन, अमर पाटन। ठीक है, तोर पाटन है, भूपेश बघेल कहा तो खैर याद रहेगा। ठीक है, तो बताओ फर्स्ट रैंक किसमें मिला छत्तीसगढ़ को? पूर्वी क्षेत्रों में फर्स्ट। सेकंड किसमें मिला है? पूरे भारत में। तो फर्स्ट किसको मिला है? ठीक है, 36वां नंबर किसमें आया है? याद रहेगा। सेकंड रैंक एक और आया था, किसमें? स्वच्छता वाले में भी सेकंड रैंक है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी सेकंड रैंक है, आकांक्षी राज्यों में सेकंड है। लेकिन पूरा दुनियादारी मिला देंगे तो 6वां रैंक। ठीक है, 36वां किसमें है? एयरपोर्ट वाले में पूरी दुनिया का मिला के। ठीक है, याद रहेगा। असम किसमें फर्स्ट है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी, और मातृत्व मृत्यु दर में कितना था? तो 137 किसका है? तो 19 किसका है? 45 किसका है? देखो, ऐसा बताना भाई, 45 बोला तो निकल जाना मुंह से निकालना, क्लास से मत निकल जाना। उसके बाद देखो, एक एक्सप्रेस चला है, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, जिसको देखने के लिए आप स्टेशन में गए थे, फोटो खींच के स्टेटस में डाले थे, वही एक्सप्रेस है ये। ठीक है, आप नहीं गए थे? ठीक है, तो ये कब चालू हुआ था, कब डाले थे फोटो? 11 दिसंबर 2022 को। कहां से चला है? नागपुर स्टेशन से। याद रहेगा। ठीक है, तो ये कहां कहां जाता है? बिलासपुर, नागपुर। ठीक है, तो बिलासपुर में रुकता है, रायपुर में, दुर्ग में, राजनांदगांव में, गोंदिया में, नागपुर में। ठीक है, तो यहां रुकता है, ये इसका स्टेशन है। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव। ठीक है, तो ट्रेन का नंबर क्या था? ये देखो, वो छोड़ो, कितना किलोमीटर? 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 6 दिन चलता है, शनिवार छोड़ के। ठीक है, तो ये याद रखना कब चालू हुआ था? 11 दिसंबर 2022 को नागपुर से बिलासपुर के मध्य चला था। कहां कहां रुकता है? तो बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव। ठीक है, याद रहेगा। इसमें कितना कोच है? 16 कोच है। उसके बाद ये भी क्या है? क्या है ये? माल गाड़ी। ठीक है, तो क्या है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है। कितना लंबा है? 3.5 किलोमीटर है ये। कितना किलोमीटर? 3.5 किलोमीटर। और इसका नाम क्या है? सुपर वासुकी। वासुकी नागसा, महादेव के गले में रहता है, लेकिन वो वासुकी है, सुपर वासुकी नहीं। सुपर वासुकी ये है, जिसका किलोमीटर कितना है? याद रहेगा। कितने डिब्बे? 296 और 6 इंजन है इसमें। तो क्या है? सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम क्या है? सुपर वासुकी। कितना किलोमीटर? ठीक है, याद रहेगा। ज्यादा हो गया आज के लिए।
तो करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का आज के तक ही है, ठीक है, कल से नहीं होगा छत्तीसगढ़ का। तो देखना, सुपर वासुकी सबसे लंबी मालगाड़ी कितना किलोमीटर? ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस कब चालू हुआ? कहां से? ठीक है, पहले भी चलता रहा है लेकिन छत्तीसगढ़ में आने में 11 दिसंबर लग गया। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? ठीक है। उसके बाद सर्वेक्षण पुरस्कार में 3 राज्य, 3 स्टेट, मध्य प्रदेश, एमपी और महाराष्ट्र। ठीक है। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में अंबिकापुर का स्थान पहला। ठीक है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहर में पहला क्या है? पंचगनी। पंचगनी कहां है? और पाटन। ठीक है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में छत्तीसगढ़ का रैंक भारत के पूर्वी क्षेत्रों में पहला और पूरे भारत में दूसरा। पहले में कौन है तो? ठीक है, पूरे विश्व में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पहले स्थान पे और छत्तीसगढ़ का रैंक आकांक्षी जिलों में सेकंड है। तो 6वें नंबर पे कब आएगा? ओवरऑल पूरे इंडिया में देखेंगे तो 6वां नंबर है। ठीक है। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में छत्तीसगढ़ का कितना मिलेगा एक आदमी को? 159 ग्राम। कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मिलता है? पंजाब में। कितना? ठीक है। छत्तीसगढ़ में कितना लाख टन दूध का उत्पादक होता है? 16.7 लाख टन। याद रहेगा। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादक करता है? यूपी। कितना? ठीक है, करोड़ टन। याद रहेगा। पूरे भारत में 19.84 करोड़ टन। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना कब चालू हुआ था? कितने बच्चे कुपोषण से बाहर आ गए? ठीक है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन सा सिटी पहले है? पुणे। रायपुर किसमें? कितने शहरों में मिला रैंक? ठीक है। उसके बाद राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में छत्तीसगढ़ का रैंक 13वां है रे भाई, 13वां है। छत्तीसगढ़ के साथ और कौन है? हरियाणा है पक्का कि हिमाचल है? ठीक है। सबसे बड़ा राज्य जो पहले नंबर पे है तमिलनाडु। छोटा राज्य और केंद्र शासित में जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद इनोवेशन इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का रैंक 17वां। पहले नंबर पे कर्नाटक। केंद्र शासित में ठीक है, पूर्वी क्षेत्रों में। याद रहेगा। लक्ष्मण मस्तूरिया लोकगीत के क्षेत्र में कौन सा? ये राज्य अलंकरण पुरस्कार में अगले साल ऐड किया जाएगा। लक्ष्मण मस्तूरिया लोकगीत। कुमार साव, माता कौशल्या, हबीब तनवीर, अनुपम मिश्र। ठीक है। ठीक है। विधानसभा में महिला प्रतिनिधि 2018 में कितने थे? ठीक है। अभी कितने हैं? ठीक है। 17 वाला नंबर और किस में आया था? इनोवेशन में आया था कि कुपोषण में आया था? कुपोषण में आया था ना भाई। छत्तीसगढ़ में कितना? 17%। सबसे ज्यादा सुकमा रे भाई, सुकमा। सुकमा में 34%। सबसे कम मुंगेली में 10%। ठीक है। कुल महिला विधायक कितनी है? जिसमें से 13 कहां से है? याद रहेगा। मातृत्व मृत्यु दर भारत में कितना है? सबसे ज्यादा कहां है? कितना?
195। छत्तीसगढ़ में कितना है रैंक छत्तीसगढ़ का? पक्का? शिशु मृत्यु दर कितना है? 1000। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं और करेंगे।